Good evening, students. Welcome to the day 4 of our online classes in which we are studying chapter 1st of class 12th chemistry solid state. तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था पैकिंग एंड पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमें मिला 52.4%, बीसीसी में हमें मिला 68% एंड एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी हमें 74% देखने को मिली थी। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है वॉइड्स। जैसा कि पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि लैटिस में या क्रिस्टल में जहां भी खाली जगहें बच जाती है उनको हम बोलते हैं वॉइड्स। यानी कि वॉइड्स क्या है? द एम्प्टी स्पेसेस इन अ क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड वॉइड्स। यानी दो चीजें हमें सीखनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट, टाइप ऑफ वॉइड, एंड सेकंड, उन वॉइड्स की लोकेशन क्या है। क्लियर? ओके, सो फर्स्ट टाइप जो वॉइड का है वो है ट्राइएंगुलर वॉइड। और जो ट्राइएंगुलर वॉइड है वो हेक्सागोनल 2D लैटिस के अंदर हमें ऑब्जर्व होगा। कल हमने पैकिंग पढ़ी थी 2D में, वहां पर हमने हेक्सागोनल पैकिंग पढ़ी थी। हेक्सागोनल पैकिंग में ये जो वैकेंट स्पेसेस बच रहे हैं बिटवीन द एटम्स, इन खाली जगहों को हम वॉइड्स बोल रहे हैं। और इस वॉइड की जब आप शेप देखोगे तो ये ट्राइएंगुलर है। ओके, सो ट्राइएंगुलर वॉइड कहां हमको ऑब्जर्व होगा? 2D हेक्सागोनल लैटिस के अंदर, और इसकी शेप भी कैसी है? ट्राइएंगुलर शेप है। ओके, सेकंड जो टाइप ऑफ वॉइड है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल जो वॉइड है वो हमें ऑब्जर्व होगा एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। ट्राइएंगुलर वॉइड जो था उसके ऊपर एक और एटम हम अरेंज कर रहे हैं। तो अब इस वॉइड की नियरेस्ट 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, 1, 2, 3, और एक एटम आपने ऊपर रखा है ये। तो जो होल या जो वॉइड पहले ट्राइएंगुलर था उसकी नेचर अब टेट्राहेड्रल हो चुकी है। और इसकी लोकेशन क्या होगी इसके बारे में हम कुछ ही टाइम में बात करेंगे। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल वॉइड की। आप देखिए जो ब्लू लाइन से इंडिकेटेड है वो ट्राइगोनल वॉइड था, लेकिन ये रेड वाला एक एटम उसके ऊपर उसको जब कवर करेगा तो ये वॉइड कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। ओके, सो आगे हम मूव करते हैं। अगर दो ट्राइगोनल वॉइड आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करें तो जो नया वॉइड बनेगा वो बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि उस वॉइड के चारों ओर 6 नियरेस्ट एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर? और ये भी बनता है एफसीसी लैटिस में। सपोज ये आपका ट्राइएंगुलर वॉइड था, इसके ऊपर वाली लेयर अगर इस मैनर में प्रेजेंट है तो जो बीच में खाली जगह बच रही है वो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की भी लोकेशन को हम थोड़ी देर में सीखेंगे। यहां पर आप देखिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड है और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। क्लियर? तो इस डायग्राम में आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, जो टी लिखा है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को इंडिकेट कर रहा है और जो ओ लिखा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इंडिकेट कर रहा है। ओके, और जो नेक्स्ट टाइप का वॉइड है वो है क्यूबिक वॉइड। और क्यूबिक वॉइड जो है वो स्क्वायर पैकिंग से बनेगा और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर बनेगा। तो फोर्थ टाइप ऑफ वॉइड इज क्यूबिक वॉइड। ओके, सो स्क्वायर पैकिंग हमने देखी थी, इस टाइप की थी। यहां पर एक टेट्रागोनल वॉइड आपको दिख रहा है, और जब 4 और एटम लेयर बी में आएंगे तो एक और टेट्रागोनल वॉइड, यानी ये जो वॉइड है इसकी शेप कैसी है? क्यूबिक शेप है। तो क्यूबिक वॉइड जो होगा वो एक क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है।
ओके, सो आपको समझ में आए होंगे। 4 टाइप के वॉइड हमने पढ़े, ट्राइंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड क्यूबिक वॉइड। इनमें से जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने होंगे इस चैप्टर के अंदर वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट, ये एक टेबल है जहां पर देखिए ट्राइगोनल वॉइड में जो भी आयन प्रेजेंट होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, क्योंकि उस वॉइड के आसपास 3 और एटम्स प्रेजेंट है। तो उस वॉइड में जो भी आयन आएगा उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मिलेगा। और ये ट्राइगोनल वॉइड किस में था? 2D हेक्सागोनल लैटिस के अंदर। ओके, देन टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। ये FCC यूनिट सेल में था और इसकी लोकेशन एक बार आप गौर से सुनिए, इसकी लोकेशन होगी हर बॉडी डायगोनल पे 2। बॉडी डायगोनल वो लाइन जो एक क्यूब के बॉडी से होते हुए 2 ऑपोजिट कॉर्नर को मिलाती है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हर बॉडी डायगोनल पे होगा और उनका नंबर हर बॉडी डायगोनल पे 2 होगा। और FCC सेल में टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। तो हर बॉडी डायगोनल पे अगर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है तो टोटल एक FCC यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ये भी FCC यूनिट सेल में आपको मिलेगा और इनका जो लोकेशन है वो होता है हर एज के सेंटर में, यानी टोटल 12 एजेस होती हैं और साथ में उस FCC यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। क्लियर? और जो क्यूबिक वॉइड है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, क्योंकि उस वॉइड के नियर अबाउट 8 एटम्स प्रेजेंट होंगे। और ये लोकेशन क्या होगी? सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस टेबल को आप ड्रॉ कीजिए। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के लोकेशन की। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो एक FCC यूनिट सेल में हर बॉडी डायगोनल पे 2 की संख्या में प्रेजेंट होता है। अगर आप किसी भी क्यूब को कंसीडर करें तो वो लाइन जो एक क्यूब के ऑपोजिट कॉर्नर को डिसेक्ट करती है बॉडी के सेंटर से होते हुए, उसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो टोटल आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ 4 कॉर्नर है और नीचे की तरफ भी 4 कॉर्नर्स हैं। तो इन 4 कॉर्नर्स को मिलाते हुए टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइंस। तो टोटल एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज एक बॉडी डायगोनल को मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिला रही है या उसके थ्रू पास हो रही है। तो इन चारों बॉडी डायगोनल का जो सेंटर है ये इस FCC यूनिट सेल के बॉडी का भी सेंटर है, यानी चारों बॉडी डायगोनल्स आपस में जहां क्रॉस कर रहे हैं उसका सेंटर इस यूनिट सेल का भी सेंटर है। ओके, तो ये सेंटर पे हमने पढ़ा था कि FCC यूनिट सेल के सेंटर पे कौन सा वॉइड होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? और इस डायगोनल के सेंटर से जब आप मिड पोजीशन पे मूव करेंगे दोनों साइड, तो यहां पर इस लोकेशन पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। ओके, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड एक बॉडी डायगोनल पे 2 प्रेजेंट है। तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। और प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि किसी यूनिट सेल के बॉडी के अंदर अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो वो 100% कंट्रीब्यूट करती है। यानी इन वॉइड्स में अगर कोई आयन प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन इस FCC यूनिट सेल में 100% होगा। उसको जब हम काउंट करेंगे पर यूनिट सेल तो वो 100% काउंट होगा। ओके, तो यहां पर इस डायग्राम में
इस एफसीसी यूनिट सेल को 8 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और एक पार्ट में जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है उसको इधर शो किया गया है। ओके, तो बेसिकली सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल 8 हैं और उनकी लोकेशन हर बॉडी डायगोनल पे 2 है। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल्स टू 8 और ये 1 into 8 किस लिए लिखा है? क्योंकि इन 8 का जो कंट्रीब्यूशन है वो एफसीसी यूनिट सेल में 100% होता है, इसलिए इनका टोटल नंबर हुआ 8। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर एज के सेंटर में होगा और एफसीसी यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में भी होगा। तो ये एज का सेंटर आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये एज का सेंटर जो है यहां पर जो खाली जगह बचेगी वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और ये बॉडी का सेंटर यहां पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। तो टोटल 12 एजेस हैं और एज का कंट्रीब्यूशन हम जानते हैं 1/4 होता है, इसलिए इन वॉइड में जो भी आयन प्रेजेंट होगा एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन 3 के बराबर होगा और बॉडी के सेंटर में जो भी आयन प्रेजेंट होगा उसका 100% कंट्रीब्यूशन होगा। यानी टोटल जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं एफसीसी यूनिट सेल में वो 3+1 यानी कि 4 हैं। क्लियर? ओके, सो एज के सेंटर में है 12 जिनका कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो उनका एक्चुअल काउंट पर यूनिट सेल 3 हुआ और बॉडी के सेंटर में एक प्रेजेंट है जिसका काउंट 100% होगा यानी कि वो 1 काउंट करेगा और टोटल जो होगा वो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। एक और चीज आपको मैं बताना चाह रहा था कि एफसीसी को ही हम सीसीपी भी बोलते हैं। ओके, सो अब हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं जिसको हम NN2N रूल बोल रहे हैं। इसका मतलब एक एफसीसी यूनिट सेल टोटल कितने एटम से बनी होती है? 4 से, यानी Z का वैल्यू इसके लिए 4 था और इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? 4। एज के सेंटर की वजह से 3 और बॉडी के सेंटर वाले की वजह से 1 और इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 8। यानी जितना नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल है और उसके ट्वाइस जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल प्रेजेंट है। इसका यूज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। ओके, फिर से आप इसको देख लीजिए। एफसीसी Z का वैल्यू 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड 8। तो अगर एफसीसी पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का काउंट भी n होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड का काउंट 2n होगा। ओके, अब एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x and y। x and y, x cation and y is anion. Okay, so y make CCP means FCC. So x occupy all the octahedral voids. X occupy all the octahedral voids. और आपसे पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो देखिए y जब CCP यूनिट सेल बना रहा है तो उसका टोटल नंबर ऑफ y एटम्स पर यूनिट सेल वो हो जाएगा कॉर्नर्स 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर इंटू 1/2। सो ये टोटल नंबर आया 4। ओके, जो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर x प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंग टू NN2N रूल 4 अगर y के काउंट है तो x का काउंट भी कितना होगा? 4, क्योंकि 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है पर यूनिट सेल। ओके, सो इसका रेशियो क्या हुआ? x4 y4 और सिंपल करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा xy।
ये आपका हुआ आंसर। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसको सॉल्व करके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। एक लैटिस है जो ए, बी और ओ से मिलके बना है। ए जो है वो सीसीपी लैटिस बना रहा है, मींस एफसीसी लैटिस बना रहा है। बी जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है और ओ जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। आपको बताना है उस लैटिस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ओके, सो जो भी आपको नंबर मिलता है उसको आप सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए कीजिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको मिला x4y4, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा xy। इसी तरीके से आपको ए, बी और ओ के नंबर फाइंड करने हैं और उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर नीचे लिख के बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। कल हम कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को पढ़ेंगे और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए रहने वाला है। अगर देखा जाए तो डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 ये 4 क्लासेस इस सॉलिड स्टेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 क्लासेस को आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कीजिए।